अपने इष्ट देव के पूजा के लिए उन्होंने विधिवत फिर स्नान किया और कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा। ये लीला की आवश्यकता क्या थी? जो भगवान ने ये लीला की, इस लीला की आवश्यकता क्या है? श्रीमद् भागवत में जो गिरिराज जी की लीला की, इस लीला की क्या आवश्यकता है? ये बात ठीक है कि अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने गिरिराज जी को, लेकिन इन दोनों लीलाओं के पीछे एक भाव है, ध्यान रखना कि भगवान की उपासना अनन्य भाव से की जानी चाहिए। अनन्य का तात्पर्य होता है कि इसके अलावा कोई और देवता नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। उन्होंने मनु और शत्रुपा के रूप में जो अकाट्य तपस्या की है, उससे राम उनके जीवन में आए हैं। तो जिसकी उन्होंने उपासना की थी, वो खुद ही भगवान बालक बनकर के उनकी गोद में आया हुआ है और वो फिर किसी और की पूजा करने के लिए जा रही है। जबकि शत्रुपा के रूप में उन्होंने वरदान मांगा था, भगवान ने कहा कि मांग देवी वर जो रुचि तोरे। तो शत्रुपा जी ने क्या मांगा था कि महाराज सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहो और सोई विवेक। वही विवेक, वही ज्ञान मेरे जीवन में रहे जो संतों के जीवन में रहता है। थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखाई पड़ा, उन्हें लगा ये तो मेरे बेटे हैं, ये तो मेरे लाल हैं, ये तो मेरे प्यारे हैं, इसलिए रंग भगवान का पूजन करने के लिए गई। राजा दशरथ जी के जो इष्ट देव थे वो रंग जी महाराज थे। जब विभीषण जी महाराज आए हैं तो उनको विदा में प्रभु श्री राम जी ने रंग जी को दे दिया है। अयोध्या में थे वो पहले, रंग जी को लेकर के विभीषण जी गए, लेकिन रंग भगवान ने कहा कि हम भारत में ही रहेंगे। समुद्र से उन्होंने पार किया ही नहीं, इसलिए दक्षिण भारत में रंगनाथ जी का मंदिर है और वहां पर विभीषण जी के द्वारा स्थापित किए हुए हैं। दशरथ जी महाराज के इष्ट देव जो परंपरा से थे, रंगनाथ भगवान की पूजा होती। रंगनाथ मानी भगवान विष्णु जी, कोई अलग मत समझे, निज कुल जो है रंगनाथ। इसलिए कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा। कल मैंने आपको विस्तार से बात सुना दी है। और जब वो जान गई कि यहाँ वहां दो बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेखा, दिखरावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता कौशल्या घबरा गई, जगत पिता में सुत कर माना। भगवान मुस्कुराए और गोद में आ गए, कहा मात विवेक अलौकिक तोरे और कबहू न मिटे अनुग्रह मोरे। आपका मैंने ये लीला इसलिए की है कि आपके जीवन में ये ज्ञान बना रहे कि मैं ब्रह्म हूं। कहीं आप ऐसा मत मान लेना कि मैं केवल आपका बेटा हूं। तो बहुत दिव्यतम भगवान जी ने लीला की है। देखो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में एक चौपाई लिखी है, छंद है, और उसमें कहा है कि ये जो चौपाइयां हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जान जोनर और धरे, तो दारुण अविद्या पंच जनत विकार श्री रघुवर हरे। तो इस पर भी कई लोगों का संदेह होता है कि इसका अर्थ क्या है, सतपंच चौपाई मनोहर। इसलिए इस प्रकरण को ले आया क्योंकि यहां पर उसका प्रकरण है, इसलिए मैं ले आया। तो शतपंच मानी क्या है? शत मानी 7 और पंच मानी 5। 7 और 5 कितने हुए? 12। इन 12 चौपाइयों का जो ध्यान करेगा, श्री रामचरितमानस के 198 नंबर दोहा है और 198 नंबर दोहे के नीचे राम जी की जो छवि का वर्णन है, इस दोहे में केवल 12 चौपाइयां हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। 2-3 चौपाइयां हम गाएंगे, फिर आप मैंने नंबर बता दिया 1 से 98,
आप गिन लेना, गलत नहीं बता रहा हूं, 12 ही चौपाइयां हैं। अच्छा, दूसरा अर्थ कर लो इसका शतपंच का, तो 7 और 5 12। इन 12 चौपाइयों में इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सुतकामा, निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करम उरगारी। शंकर जी के जो इष्ट देव भगवान राम जी हैं, उनके नित्य नव स्वरूप का वर्णन है, प्रतिपादन है बाल स्वरूप का। अभी मैं थोड़ी चौपाइयां गाऊंगा और अर्थ में आपको पूरे बता दूं। दूसरा अर्थ क्या हुआ?